बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 10 अप्रैल सन 2022 और दिन है इतवार का। दोस्तों आज की जो ओमान न्यूज़ मिक्स वीडियो है इसमें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 6 से 7 मिक्स न्यूज़। ये हमारा सेक्शन है जिसमें हम ओमान न्यूज़ के हवाले से, ओमान न्यूज़ अपडेट के हवाले से जो दिन भर की खबरें होती हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, जो दिन के वक्त आपके साथ शेयर नहीं की होती हैं। तो सबसे पहले है मस्कत बल्दिया की तरफ से जो है वो मुआलह मंडी में जो सामान कुछ ज़ाया किया गया था उसके हवाले से वजाहत पेश की गई है कि वो सामान इंसानी सेहत के लिए जो है वो ख़राब था, इसी वजह से उस सामान को उठाकर जो है तलफ़ कर दिया गया था। यानी वो इंसान खाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता था, आने वाले कुछ ही आप दिनों में कह सकते हैं उसे, तो इसी वजह से उसको ज़ाया किया गया। इसके बाद में नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है रॉयल ओमान पुलिस ने नॉर्थ अल बातना सूबे के 3 मुख्तलिफ जगहों से 3 कश्तियां पकड़ी और उन तीनों के ऊपर जो 52 आदमी थे जो गैर कानूनी तौर पर ओमान के अंदर इंटर होने की कोशिश कर रहे थे, उनको गिरफ़्तार किया गया। जो लांच के ऊपर आते हैं ये सब एशियन थे और इनको गिरफ़्तार किया गया और कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ जो है वो की जाएगी। इसके बाद नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने नॉर्थ अल बातना गवर्नरेट से 2022 के पहले 3 महीनों के अंदर 6000 से ज़्यादा जो ममनुआ चीज़ें हैं वो ज़ब्त की थीं। बाकी उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई हो मज़ीद जो है वो जारी रही होगी। उसके बाद नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है मस्कत बल्दिया ने बोशर के इलाके में एक पैदल चलने वालों के लिए जो है वो ट्रैक बना रही है ताकि उसके ऊपर जो वर्जिश वगैरह करने वाले वर्जिश कर सकें, साइकिलिंग वाले साइकिलिंग कर सकें। मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो ये सब लोग कर सकते हैं और अपनी सेहत को जो है वो बहाल रख सकते हैं। यानी वर्जिश के ज़रिए चलना फिरना, जो ऑफिस में ज़्यादा बैठ कर काम करते हैं तो उनके लिए जो चलना फिरना है, वर्जिश वगैरह है, जो वॉक है, उनके लिए बहुत ही मुफीद साबित होती है। इसके बाद नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है रॉयल ओमान पुलिस ने 3 आदमियों को गिरफ़्तार किया गया और उन 3 आदमियों को जो जुर्म था, उन 3 आदमियों ने एक आदमी को रोका और उसे कहा कि हम जो हैं वो सरकारी आदमी हैं, तो उसकी तलाशी ली गई और उन तीनों ने जो भी उसके पास आदमी के पास पैसे थे उससे लेकर उड़ गए और रॉयल ओमान पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो टीम है उन्होंने उसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की, पकड़ा उसको, तो बाकी कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ जो है वो होगी। इसके बाद नंबर 6 पर जो न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑफ ओमान की तरफ से कहा गया है आर्जी मुअत्तली के बाद में जो एक्सपेक्ट रिक्रूटमेंट जो एजेंसियां हैं उनके जो लाइसेंस रोके गए थे अब उनको दोबारा जारी करने शुरू कर दिए गए हैं। यानी ये खारजियों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। रिक्रूटमेंट जो एजेंसियां हैं वहाँ पर आपने देखी होंगी, सीप के अंदर भी मौजूद है, रूईब के अंदर भी मौजूद है, हेल के इलाके में भी 1 से 2 जगह पर मैंने देखे हैं कि वहाँ पर जो है वो एजेंसियां जो हैं वो खारजियों को मंगवाती हैं, बुलाती हैं और मुख्तलिफ़ घरों में काम करते हैं। मुख्तलिफ़ जो हैं वो सरकारी इदारों में उनको सप्लाई के तौर पर या फिर कुछ इसी तरह से उनको दिया जाता है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। इसके बाद नंबर 7 पर जो न्यूज़ है वो है मस्कत गवर्नरेट में सीब के इलाके में जो अलखौद, कदीम अलखौद है, वहाँ पर जो गंदम की कटाई का सीज़न है वो शुरू हो चुका है। तो ये थी आज की 5 से 6 मिक्स न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया टेक विद उर्दू को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।